स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक ऐसा महान अभिनेता जो कि अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता के स्टारडम पर भारी पड़ रहे थे, आखिर एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा होने के बाद भी क्यों फिल्म लाइन को ही चुना? ऐसा क्या मुसीबत आ गई थी? आखिर किन वजह से इन्हें करनी पड़ी दूसरी शादी, वो भी 15 साल छोटी लड़की से? आखिर ओशो के आश्रम में कैसे पहुंच गए? आखिर क्यों फिल्मों से अचानक संन्यास लेना पड़ा तब जब इनका स्टारडम पीक पर था? और कैसे एक विलन का रोल करने वाला कैसे बन बैठे बॉलीवुड का स्टार एक्टर? और कौन सा कारण था जो इस अभिनेता ने अपनी जान गंवा दी? आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है विनोद खन्ना। तो चलिए जान लेते हैं विनोद खन्ना के निजी जीवन के बारे में। 6 अक्टूबर 1946 को विनोद खन्ना का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। जगह थी पेशावर जो अब पाकिस्तान में है। तो वही पिता का नाम था कृष्णचंद खन्ना जो कि उस जमाने के जाने माने बिजनेसमैन हुआ करते थे। फिर भारत पाक के बंटवारे के बाद विनोद खन्ना का पूरा परिवार मुंबई में आके रहने लगे। फिर लगभग 3 सालों के लिए विनोद खन्ना का पूरा परिवार दिल्ली चले गए थे। फिर वहाँ भी विनोद खन्ना की पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन फिर से विनोद खन्ना का परिवार वापस मुंबई आ गए और नासिक से विनोद खन्ना ने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। हालांकि विनोद खन्ना स्वभाव के काफी शर्मीले थे, ना ही किसी से ज्यादा मस्ती किया करते थे, ना ज्यादा बातें, और ड्रामा में भाग लेना तो काफी दूर की बात थी। एक दिन जोर जबरदस्ती शिक्षक और छात्रों ने विनोद खन्ना को ड्रामा में भाग लेने के लिए मजबूर कर दिया। ड्रामा के दौरान विनोद खन्ना ने अच्छी एक्टिंग की। शिक्षक से लेकर छात्रों ने खूब तारीफ की विनोद खन्ना की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब विनोद खन्ना धीरे धीरे फिल्मों की ओर ध्यान देने लगे। लेकिन तब फिल्मों में जाने का मन बना लिया जब विनोद खन्ना ने फिल्म मुगले आजम और 16वां साल देखी। फिर होना क्या था, अपने पिता कृष्णचंद खन्ना के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे फिल्मों में जाना है। यह सुनकर विनोद खन्ना के पिता कृष्णचंद खन्ना चौंक जाते हैं। विनोद खन्ना के पिता कहीं से भी इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं कि विनोद खन्ना फिल्मों में काम करे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक बिजनेसमैन का बेटा फिल्मों में जाए तो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, चाहे वो अभिनेता हो या फिर अभिनेत्री। लेकिन विनोद खन्ना के माँ के कहने पर विनोद खन्ना को फिल्मों में काम करने के लिए 2 साल का मौका मिल जाता है। तो वहीं अगर इन 2 सालों में विनोद खन्ना अगर फिल्मों में कुछ नहीं कर पाते तो उन्हें अपने पिता का ही बिजनेस संभालना पड़ता। कई महीनों तक फिल्मों के चक्कर काटने के बाद एक दिन सेलिब्रिटियों के पार्टी में विनोद खन्ना पर सुनील दत्त की नजर पड़ जाती है। उन दिनों सुनील दत्त अपने भाई सोमदत्त को फिल्मों में लॉन्च करना चाहते थे, जिसमें 2 किरदारों की भूमिका होती है। एक तो सोमदत्त होते हैं और दूसरे बनते हैं विनोद खन्ना। इस फिल्म में विनोद खन्ना को एक विलेन का रोल मिलता है। फिल्म तो फ्लॉप रहती है लेकिन विनोद खन्ना हिट हो गए और फिल्म का नाम था मनकामी, जो 1968 में रिलीज हुई थी। विलेन के रूप में विनोद खन्ना को खूब तारीफें मिली। इसके बाद 15 फिल्में साइन कर ली विनोद खन्ना ने। इसके बाद कई फिल्मों में विलेन बने तो कई फिल्मों में हीरो। लेकिन अभी वो फिल्म आनी बाकी थी जो कि विनोद खन्ना को सबके बीच पहचान दिला सके, और वो फिल्म थी सच्चा झूठा, जो लोगों को काफी पसंद आई, जिसमें राजेश खन्ना भी होते हैं। फिर से एक बार विनोद खन्ना को राजेश खन्ना के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला और वो फिल्म थी आन मिलो सजना, जहां एक तरफ राजेश खन्ना जो कि अपने स्टारडम में थे तो वहीं विनोद खन्ना ने भी अपनी पहचान राजेश खन्ना की फिल्मों में छोड़ी थी। लेकिन सभी भारतीयों के दिल में तब जगह बनाने में सफल हुए जब धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्म आई मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक डाकू का किरदार निभाया था। उन दिनों फिल्मों में डाकू का प्रचलन काफी तेजी से चल रहा था। फिर हंगामा, रेशमा और शेरा जैसी फिल्में भी आई। इसके बाद 1971 में विनोद खन्ना अपने ही कॉलेज की एक लड़की से शादी कर लेते हैं जिनका नाम गीतांजलि होता है। तो वही विलन का रोल करते करते आखिरकार कैसे विनोद खन्ना एक हीरो बन गए। दरअसल गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मेरे अपने, जो 1971 में रिलीज हुई थी, जिसमें 2 किरदार थे, एक शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे थे विनोद खन्ना। यह वो फिल्म थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को लोग छेनू के नाम से भी जानने लगे। यह फिल्म हिट होने के बाद विनोद खन्ना के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्मों की लाइन लग गई, जिनमें से अधिकांश फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ में आई। इतना सफलता पाने के बाद कहीं ना कहीं विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ रहे थे। कहीं ना कहीं लोग विनोद खन्ना की तुलना अमिताभ बच्चन से अब करने लगे थे। लेकिन एक ऐसा फैसला जो कि दर्शक और हिंदी फिल्म जगत के लिए काफी बुरी थी। विनोद खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और यह ऐलान करते हैं कि मैं फिल्मों से संन्यास ले रहा हूँ, क्योंकि विनोद खन्ना फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही पूजा पाठ में काफी आस्था रखते थे। यही कारण था कि फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के ओशो का आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं और भारत से बाहर चले जाते हैं। तो इधर विनोद खन्ना की पत्नी गीतांजलि अपने दोनों बेटों को लेकर, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना को लेकर, करीब 3 सालों तक विनोद खन्ना का आने का इंतजार करते हैं, लेकिन विनोद खन्ना नहीं आते। कहा जाता है कि विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में एक माली का काम किया करते थे और उनके रहने का कमरा भी काफी छोटा मिला था, लेकिन तब भी विनोद खन्ना खुश रहा करते थे। लेकिन ज्यादा दिनों तक विनोद खन्ना आश्रम में नहीं रह पाते हैं और फिर से वापस भारत आ जाते हैं और फिर से फिल्मों की तरफ रुख करते हैं विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का स्टारडम ही था जो कि फिर से विनोद खन्ना को फिल्में मिलने लगी।
लेकिन इसी बीच एक पार्टी के दौरान विनोद खन्ना की मुलाकात कविता नाम की लड़की से हो जाती है। विनोद खन्ना को कविता इतना भा जाती है कि विनोद खन्ना कविता से दोस्ती कर लेते हैं। फिर बात करने और मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन कविता के घर विनोद खन्ना चले जाते हैं और कविता से पूछ लेते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कविता भी जानती थी कि विनोद खन्ना एक बड़े स्टार हैं और देर न करते हुए कविता भी हाँ कह देती है। फिर दोनों की शादी 1990 में हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि कविता विनोद खन्ना से उम्र में 15 साल छोटी होती है। फिर इसके बाद विनोद खन्ना ने 1999 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और फिल्मों की तरह कई बार राजनीतिक में भी सफल रहते हैं और कई जीत हासिल करते हैं। लेकिन इसके बाद भी इनका फिल्मों का दौर जारी रहा। सलमान खान की बहुत ही चर्चित फिल्म आई वांटेड जो 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद विनोद खन्ना ने फिर से सलमान खान की फिल्म दबंग और दबंग 2 में नजर आए। फिर 2015 में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले में भी नजर आए विनोद खन्ना। इसके बाद कई सीरियल भी की विनोद खन्ना ने जो काफी लोकप्रिय रही। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब काफी बुरी हालात में नजर आए विनोद खन्ना, क्योंकि विनोद खन्ना को कैंसर हो चुका था। यह बात मीडिया और अपने परिवार से छुपा के रखा था कुछ दिनों तक विनोद खन्ना ने। लेकिन यह बात ज्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख पाए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। और फिर यह महान अभिनेता मुंबई के ही एक हॉस्पिटल में 27 अप्रैल 2017 को अंतिम सांस ले ली और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए।